अब गुजरात के छोटा उदयपुर की तस्वीर देखिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। सुरेंद्रनगर में भी सड़क पर दरिया बह रहा है। वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कुछ यही हाल अहमदाबाद का भी है। यहाँ भी बारिश की वजह से सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। घुटने तक पानी भर गया है। लोगों का आना जाना दूभर हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे घुटनों घुटनों तक पानी है इस इलाके में, और जो लोगों ने अपने बिजनेसेस वगैरह शुरू किए थे वो देखिए यहाँ पे बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, और लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। और यहाँ आप देखिए एकदम केओटिक सिचुएशन हो गई है। कॉरपोरेशन के टीम जो हैं इस बार पहले से अलर्ट हैं। पानी निकालने की जो व्यवस्था है यहाँ पे उसको शुरू से इम्प्लीमेंट भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आप देखिए अभी भी पानी है। मैं आगे जाकर के आपको दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे जो स्ट्रॉम ड्रेनेज लाइन है उसके ढक्कन जो हैं वो खोल दिए गए हैं यहाँ पे। इधर अगर आप देखेंगे यहाँ अगर हम जाके आपको दिखा पाएँ, लेकिन बरसात इतनी तेज़ हुई अभी पिछले 1 घंटे में कि यहाँ जो है पानी भर गया। ये देखिए यहाँ पानी निकालने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन आप देखिए दोनों तरफ लोगों को खुद ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पानी की निकालने की व्यवस्था भी की गई है। आगे भी जो गटर लाइन है उसका स्ट्रॉम ड्रेनेज लाइन का जो होल है उसको खोल दिया गया, और यहाँ आप देखिए लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया हुआ है, फिर भी बाहर निकले और अब खुद ही तकलीफ़ों का जो है सामना फेस कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या तकलीफ हो रही है? बंद हो गई गाड़ी, क्या करेंगे? क्या डिलीवरी के लिए आए हुए? हाँ, अच्छा, पिकअप लेने के लिए। आप क्या पिकअप लेंगे इसमें? उधर उड़ीसा के 20 जिले भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। उड़ीसा के पूरी शहर में हालात विकट बने हुए हैं। सड़क पर समंदर जैसी लहरें उठ रही हैं। पूरी सिटी के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की गिरफ्त में हैं। पानी भरने के चलते लोगों के घर मकान सैलाब की चपेट में आ गए हैं। अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। कुछ यही हाल दक्षिण भारत के राज्यों का भी है। केरल में आसमानी आफत से कहर बरपा है। भारी बारिश और सैलाब के बीच कई घरों में लोग फंस गए हैं। और अब खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। अमरनाथ यात्रा के बीच कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। आतंकी एक बार फिर कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाने लगे। इसी कड़ी में कुलगाम में काम करने वाले 2 मजदूरों की नाम पूछकर हत्या कर दी गई। कुलगाम में आतंकी वारदात के बाद सुरक्षा बल एक्शन में है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को हमले में पाकिस्तानी आतंकी के शामिल होने का शक है। दरअसल कल कुलगाम के केलाम में आतंकवादियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के नाम पूछे। फिर छत्तीसगढ़ के 2 हिंदुओं को ग्रुप से अलग करके गोली मार दी गई। हमले में एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई और दूसरे मजदूर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस पूरी आतंकी वारदात की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के टीआरएफ ने ली। हम इस वक्त दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम के उसी इलाके में मौजूद है जहां बीती रात मिलिटेंटों ने 2 नॉन लोकल लेबर्स को क्लोज रेंज से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है, और जिस तरह से अनंतनाग ज़िले में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान को क्लोज रेंज से गोली मार दी गई थी, उसी पैटर्न पर जो है इन 2 नॉन लोकल्स की भी हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। ये केलम इलाका है कुलगाम का। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं, और यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर वो स्पॉट है जहाँ पर वो लेबर ईंट के एक भट्ठे में काम करते थे। लेबर थे वहाँ पर जिनको उनका कार्ड देखकर जो है बताया जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है। हालांकि इस हमले के बाद जो है
पूरे इस इलाके में, खासकर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और माना जा रहा है कि अनंतनाग हमले में जिस आतंकी का हाथ था उसी आतंकी ने जो है इस हमले को भी अंजाम दिया है। और 2 आतंकी थे जो एक स्कूटर पर सवार थे, एक के पास AK-47 थी और दूसरे मिलिटेंट के पास पिस्टल था। दोनों मिलिटेंट जो थे वो इस ईंट के भट्ठे के अंदर चले गए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तादाद में नॉन लोकल लेबर्स है जो इस तरह कश्मीर में काम करते हैं, ईंट के भट्ठों पे काम करते हैं। और 2 लोगों के जो है उनमें से नाम पूछा गया और बाकी किसी के साथ बात नहीं की है और उनको जो है नज़दीक से गोलियां चलाई और उसके बाद वहां से फरार हो गए। हालांकि रात में ही एक की मौत हो चुकी थी, दूसरा गंभीर रूप से घायल था, उसे अनंतनाग के बाद श्रीनगर सिकिम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और जहां वो आज सुबह जो है जख्मों की ताब न लाकर जो है दम तोड़ बैठा है। तो फिलहाल उसके बाद किस तरह की तस्वीर है ये आप देख सकते हैं कि पूरे इस इलाके में हर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG का एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है।